हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना कैसे फॉर्म भरा जाता है, पूरे डिटेल से जानते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, चलिए जानते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का वीडियो यदि पाना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहले आप यहाँ पर साइट पर जाइएगा, JAC क्लिक कीजिएगा, खुलकर आ जाएगा आपके सामने में नया पेज। जैसे ही नया पेज खुलकर आएगा, फर्स्ट में आपका लिखा हुआ आएगा JAC गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका न्यू पेज खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार से ये फॉर्म मांगा है। कैसे भरते हैं चलिए डिटेल से। आप यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ चुका है पहले से। यहाँ पर जैसे मैंने उपरोक्त सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस बॉक्स पर, तो आप ऑनलाइन आवेदन आप प्रोसेस में जा सकते हैं, यानी आवेदन ऑनलाइन आप भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाएगा आपको। जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन, आवश्यक सूचना। आप किसी भी जिला से आते हैं, झारखंड का किसी भी जिला से आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय के जिले का नाम, आप यदि विद्यालय के जिले का नाम, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका सारा जिला आपके सामने में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप यदि साहेबगंज से हैं तो साहेबगंज क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप साहेबगंज से हैं तो विद्यालय के प्रखंड का नाम, यानी उस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं उसका, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप उदवा से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे आप विद्यालय का नाम जहां छात्र छात्रा कक्षा में अभी पढ़ रहे हो, कक्षा 8 में अभी पढ़ रहे हो, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपका बहुत सारा स्कूल आ जाएगा। आप जिस स्कूल से आप पढ़ते हैं उसी स्कूल पर आप अपना स्कूल चूज कर लीजिएगा और उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्वामी विवेक हाई स्कूल पर पढ़ रहे हैं श्रीधर, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आवेदक का नाम, पूरा नाम क्या है आपका नाम। यहाँ पर भी अब बहुत सारे आपका मित्र का नाम होगा जो पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी को हम ले लेते हैं, एगो आदित्य राज मंडल को ले लेते। चलिए आदित्य राज मंडल को लिए जैसे सिलेक्ट किए हैं तो ये आपका देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। छात्र जिले में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, उस विद्यालय का पता और पिन कोड समेत आपका दर्ज हो गया। जैसे कि आपका पिता का नाम आ गया है, आपका माता का नाम आ गया है, जेंडर आ गया है, मेल आप जेंडर से हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपका नंबर ये नहीं है तो आप ये नंबर डाल सकते हैं, और आपका यदि ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते। जैसे कि आपका आधार कार्ड यदि ये लास्ट का 4 अंक सही है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू से भर लीजिएगा। जैसे आपका जन्म तिथि इतना आपका होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शनल दिया है। जैसे आप बहरा, गूंगा, अपंग, किसी भी तरह से आप यदि विकलांग है तो यहाँ है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नन, तो हमने नन रखे हैं। आगे चलते हैं। यदि आप जाति से रिलेटेड रखते हैं, जाति किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ST आते हैं तो आप ST सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि BC आते हैं, BC1 आते हैं तो BC1 कर लीजिएगा। यदि BC2 आते हैं तो BC2 कर लीजिएगा। यदि आप सामान्य आते हैं तो सामान्य रखिएगा, यानी जनरल कैटेगरी में। चलिए और जानते हैं विद्यालय का नाम जहां छात्र छात्रा कक्षा 7 में अध्ययनरत थे। अब जहां पहले पढ़ रहे थे उसका यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। छात्र जिस जिले में कक्षा 7 में अध्ययनरत थे उस विद्यालय का नाम और पिन कोड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि कठलवाड़ी में पढ़ते हैं तो कठलवाड़ी लिख दीजिएगा और पिन कोड उसका पिन कोड। यदि नहीं पता है तो उस स्कूल पर जाइएगा जहां पर पढ़ रहे हैं, वहां से आपको मिल जाएगा पिन। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा,
जैसे साहेबगंज है तो साहेबगंज सेलेक्ट कीजिए, उसके अंतर्गत कौन सा ब्लॉक आता है तो उदुआ आता है। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, ये पहला चरण खत्म हो गया। अब अगला स्टेप में जाने के लिए हमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपका संचार क्या है, जैसे आपका पता क्या है, आवेदक का पता क्या है, यहाँ पर जो पता होगा आप भर लीजिएगा। आपका स्थायी पता जो होगा भर लीजिएगा। आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है भर लीजिएगा। आप किस जिला से आते हैं, जो भी जिला से आते हैं वहां पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम साहेबगंज जिला लिए थे तो साहेबगंज भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए थे उधवा ब्लॉक तो हम उधवा ब्लॉक भरेंगे। यदि आप इस फिलअप कर लिए हैं तो यहाँ पर एक बटन है बॉक्स टाइप का, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा। सेम था, आप नेक्स्ट पर फिर क्लिक करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, दस्तावेज कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं। डॉक्यूमेंट में सिर्फ बोला है कि आवेदक का फोटो, बोला है कि फिल अपलोड साइज लिमिटेड 200 KB मैक्सिमम, यानी 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। आपका साइज बनाना होगा 200 से कम। आवेदिका का नाम यानी हस्ताक्षर आप करते हैं, उसका भी कितना रखा है 200 KB मैक्सिमम, यानी उससे कम रखना है। ये कंप्लीट होने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर नीचे दिखाई देता है सबमिट टू डीओ ऑफ अप्रूवल, यानी जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका सबमिट हो जाएगा। एक और चीज है, यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्या, जैसे आप फॉर्म भरिएगा बेसिक इंफॉर्मेशन में, चलते हैं पीछे बैक की ओर। जैसे यहाँ पर जनरल भरा गया है ना, यदि आप यहाँ पर BC1 को ले लेते हैं, यदि आप जाति BC1 से आते हैं तो आपको अपलोड में यहाँ मांगेगा क्या, जाति प्रमाण पत्र या स्कैन किया हुआ, यानी जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। तो आप यदि जाति प्रमाण पत्र यदि बनाए हैं तो आप इस पर अपलोड कीजिएगा। इसका 400 KB साइज बना लीजिएगा, 400 KB होना चाहिए। मैक्सिमम कितना 400 KB, यानी मैक्सिमम बोला है, उससे कम आपको भरना है। यदि इस तरह का वीडियो और यदि पाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।